छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम आप लोग को एडुटेरिया प्रकाशन का बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। देख रहे हैं एडुटेरिया प्रकाशन का बीएसएससी का प्रैक्टिस पेपर है। तो इससे पहले हम बीएसएससी का और प्रैक्टिस पेपर दे चुके हैं इनका, और आज हम 9वां प्रैक्टिस पेपर एडुटेरिया का आप लोग को देंगे। इससे पहले 8 प्रैक्टिस पेपर आप लोग को दे चुके हैं। खान सर का भी प्रैक्टिस पेपर हमारे चैनल पे, उसका भी अलग प्लेलिस्ट है, एडुटेरिया का अलग प्लेलिस्ट है, बिहार पुलिस वालों के लिए अलग प्लेलिस्ट बना हुआ, तो सभी का हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। ये एडुटेरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है। ये कौन सा वॉल्यूम है देख रहे हैं आप, यहाँ वॉल्यूम 2 है एडुटेरिया का। एडुटेरिया का ये देख रहे हैं 2014 ये निकाला गया था बुक, क्योंकि फॉर्म तो 2023 का है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। मॉडल प्रैक्टिस सेट टोटल 15 है, जिसमें से आज हम लोग 9वें पे बात करेंगे। देख रहे होंगे, आप लोग को दिखा दूं, ये देखिएगा, ये टोटल 9 प्रैक्टिस पेपर है। तो चलिए आप लोग को चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, देख रहे हैं आप, 9 प्रैक्टिस पेपर जो है दिया हुआ 9वां। इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन है, आप लोग को बता भी चुके होंगे। 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, टोटल 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इस 600 नंबर का एग्जाम होगा और निगेटिव मार्किंग 1 होगा। अगर गलत होगा तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। टोटल समय आपको 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। तो आप लोग ये दृढ़ निश्चय करें कि इस बार नौकरी पक्की कर लेनी है। हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद भी आप लोग को और भी प्रैक्टिस पेपर दूंगा और आपकी सफलता तक हमारा प्रयास रहेगा। आप सफल हो, हमारी यह उम्मीद, हमारी यह कामना है। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आप सफल होंगे तभी हम सफल हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका सफल होना बहुत जरूरी है। तो इस बार जी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत के साथ हम लोग तैयारी करेंगे। और आप लोग को मैथ्स रीजनिंग के लिए रही तो दूंगा, पर कब दूंगा ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि ये रीजन आप लोग ही हैं, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर नहीं कर पा रहे, जिसके कारण नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं। तो लाइव क्लास आना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लाइव क्लास के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास होने चाहिए, जिनका ऐसा नहीं कि कोई पैसा नहीं लूंगा, या फ्री क्लासेस आप बिहार एसएससी वालों को दूंगा, और सेट का क्वेश्चन बताऊंगा, साथ में बुक भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज की क्वेश्चन की शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन आज हमारा है, तो आज से पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैच द फॉलोइंग पूछा जा रहा है, किसको पहले, कौन पहले है। आइए, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में कौन से शिखर महान हिमालय, ग्रेट हिमालय में स्थित है। महान हिमालय में कौन स्थित है? तो महान हिमालय में स्थित है माउंट एवरेस्ट, महान हिमालय में स्थित है। उसके बाद ये धौलागिरी भी महान हिमालय में है, और नंदा देवी भी है। केटू जो गार्डविन ऑस्टिन ये नहीं है। तो 1, 3, 4 आपको कहां दिख रहा है? तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 1, 3, 4 कहां है? ऑप्शन बी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, भारत की समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं? तो भारत की समुद्री सीमा संबंधित देश 7 है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 3rd नंबर है, जो आपका मैच द फॉलोइंग है, कौन सा कहां है। तो आइए मैच द फॉलोइंग की तरफ चले। पहला करा, एक तरफ राष्ट्रीय पार्क दिया हुआ और दूसरा स्थान दिया हुआ, कौन सा कहां है। तो आते हैं हम लोग। पहला करा है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ कहां है? तो ये मणिपुर में है। कहां है? मणिपुर में। दाची गाम, दाची गाम कहां है? तो दाची गाम श्रीनगर में है, ठीक है। मुदुलाई, मुदुलाई कहां है? तो मुदुलाई आपका जो है ये नीलगिरी तमिलनाडु में है। और मालाकाड ये तिरुनेवेली यानी तमिलनाडु में ये भी है। तो सही उत्तर होगा पहला का आपका 1 है, यानी ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया। तो ये किस में मिल रहा है आपका? तो ये मिल रहा है आपका ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर का रहा है, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह क्या है? अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप क्या है? तो ये आपका हो जाए
कोको द्वीप समूह। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा करा 5 नंबर, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका बैसाल्टिक चट्टानें। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी है, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? किस अफ्रीकी देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो यह हो जाएगा आपका रवांडा। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? किसको तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 8 नंबर का रहा है। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना होगा क्योंकि इसको बड़ा दिया हुआ है इसमें। आइए अब हो जाना चाहिए, ठीक है। आइए 8 नंबर, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है, यानी वो शब्दावली जो है किस अनुक्रम में दिए गए संविधान की उद्देशिका में? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसी क्रम में दिया गया है। आइए 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा उद्देश्य के पूर्ण लोकन हेतु अधिकृत करता है? पूर्ण लोकन हेतु अधिकृत करता है। तो अनुच्छेद 137, 137, अनुच्छेद 137। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, आर्थिक नियोजन विषय है। क्या है आर्थिक नियोजन विषय? सीमावर्ती सूची। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की बात करते हैं। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये प्रमुख समितियां और ये उनके अध्यक्ष के नाम है। ठीक है, तो समितियां और अध्यक्ष का नाम देखिएगा। संचालन समिति जो है जीवी मावलंकर, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। संचालन समिति के क्या थे के अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिख लेंगे आप लोग, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर लगाइएगा जरूर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा आपका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर मेरा करा है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है लेकिन राष्ट्रपति का नहीं? लेकिन राष्ट्रपति का नहीं है, तो किस अनुसूची में है? तो यह हो जाएगा तृतीय अनुसूची। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14 नंबर, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात जो है कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ठीक है, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। 1 वर्ष, 6 महीना, 2 महीना, 2 साल भी लगाया जा सकता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। देखिएगा, अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, ये राष्ट्रपति करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर की बात करेंगे। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो हो जाएगा ये आपका, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर।
चलिएगा, क्वेश्चन मेरा 16 नंबर का रहा है। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप तो क्या होगा, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर है। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तो ये कौन करता है, तो ये करेगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो किसकी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, तो यह हो जाएगा आपका सही उत्तर लक्ष्मीकांत झा समिति। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 19 नंबर मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, बल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है। किसकी सहायता से की गई है, तो यह हो जाएगा सोवियत संघ की सहायता से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जायद किस्म की फसल है। तो जायद किस्म की फसल क्या है, ककड़ी या खीरा, दोनों है, ठीक है, ककड़ी या खीरा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पर चलेंगे। 21 नंबर में, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उपक्रमों पर स्वामित्व, उपक्रमों पर स्वामित्व। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 22 नंबर, आइए ये 22 करा, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा 26 नवंबर को जो है, ये 26 नवंबर दिया हुआ है, इस दिन राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर जो आपका दिया हुआ है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्या है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिएगा 20 अक्टूबर को विश्व संख्यांकी दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर क्या होना, विश्व संख्यांकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 23 नंबर। 23 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां स्थित है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां स्थित है, पुणे में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1960 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर मेरा जो है वो मैच द फॉलोइंग, मतलब कह रहा है इसको सही क्रम में आपको सजा देना है। चलिए सही क्रम में, निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कौन कब आया था वो। तो सबसे पहले कौन आया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था सबसे पहले। उसके बाद आपका हो जाएगा इल्तुतमिश बलबन, उसके बाद इल्तुतमिश हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पे, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा रजिया आई थी, रजिया सुल्तान 4 नंबर, और तब जाके बलबन आया था, ये हो जाएगा, सॉरी ये 3 नंबर हो जाएगा और ये 4 नंबर हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला नंबर। तीसरा कहाँ दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ है आपका ये, और चौथा में आपका जो हो गया पहला, तीसरा, चौथा रजिया सुल्तान 3 नंबर पे आ गया, और ये। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर। अब्दुल रज्जाक के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था,
देवराय द्वितीय के शासन काल में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 26 नंबर। शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये सही उत्तर होगा आपका कालिंजर के खिलाफ। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 27 नंबर। निम्नलिखित में कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाए दीवान ए आरिज इल्तुतमिश, ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 28 नंबर की बात करें। किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों के सामना करना पड़ा? हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, किसे करना पड़ा? तो ये होगा गुप्त वंश। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 29 नंबर। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सही उत्तर ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण। चलिए 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये योजना सूर्य सेन के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो कितना सदस्य ने भाग लिया था कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में? तो सही उत्तर होगा 434। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, ये जरा छोटा कर ले, मैच द फॉलोइंग है। चलिए हो गया, आइए पहला क्या करा आपका, थोड़ा और छोटा कर ले जिससे कि इसको ऊपर और कर देते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर डी का, एक मिनट। चलिए अब मेरा परफेक्ट हो गया। आइए तो अब चलते हैं। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी को क्या कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन मेरा ये ए का 5 नंबर। ठीक है, ए का क्या हो गया 5 नंबर। दूसरा, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन है जिसे वायोवृद्ध भी कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इसका बी का तीसरा नंबर। महानामा किसे कहा जाता था? तो मदन मोहन मालवीय को, सी का पहला। ठीक है। चौथा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। इधर 3 दिया है और इधर 4 दिया, इधर 5 दिया है, वो आपकी कंफ्यूजन के लिए, आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिएगा सीमांत गांधी 1 का 5 कहाँ कहाँ मिल रहा है? ये बी और सी दोनों में मिल रहा है। चलिए, और बी का तीसरा नंबर, भारत का वायोवृद्ध दादा भाई नौरोजी, तो बी का तीसरा नंबर भी दोनों जगह मिल रहा, यहाँ भी यहाँ भी। आइए सी का दूसरा नंबर यहाँ है और सी का पहला नंबर, महानामा मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 33 नंबर, इसको भी मैच द फॉलोइंग करना है। चलिए तो मैच द फॉलोइंग है। केशव चंद्र सेन, 33 नंबर की बात करें। केशव चंद्र सेन किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए अगले बात करा, उसके बाद करा दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज। आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और सैयद अहमद खां ये किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन किसकी स्थापना? तो ब्रह्म समाज की, यानी कि दूसरा सी, यही एक आ रहा है दूसरा। उसके बाद करा दयानंद सरस्वती आर्य समाज, यानी चौथा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा
34 नंबर, निम्नलिखित आंदोलन में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो बहावी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। सही उत्तर का ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया? आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36 नंबर, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो यह की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भूकंप का अधिकेंद्र होता है, भूकंप का अधिकेंद्र होता है तो क्या होगा? यह देखिएगा, यह होगा भूपटल वह भाग है जहां से भूकंप के तरंगों का अनुभव होती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, निम्न में से कौन सी पर्वत रूस में स्थित है? इसमें से कौन सा पर्वत है जो रूस में स्थित है? तो यह हो जाएगा काकेसस, काकेसस। सही उत्तर होगा मेरा ऑप्शन ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 40 नंबर, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हो जाएगा 1759 में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, 1759। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41 में, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह होगा सोनार का। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, कौन सुमेलित नहीं है? 42 में करा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरका एसिटिक अम्ल, सही बात है। संतरा में फॉर्मिक अम्ल नहीं, संतरा में फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है, ये सुमेलित नहीं है। इमली में टर्टरिक एसिड सही है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड सही है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संतरा में फॉर्मिक एसिड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 43 नंबर, निम्न में कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता? तो कैडमियम हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। 44 नंबर, मृग मरीचिका का कारण है? मृग मरीचिका का क्या कारण है? तो मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कोलाइड का गुण नहीं है। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 46 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर होगा मेरा पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर होगा। 47 की बात करते हैं, एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, कौन सा होता है? तो यह हो जाएगा प्रोटीन। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन पे चलेंगे, 48 नंबर मेरा करा,
48 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? कौन सी घटना नहीं होती प्रकाश संश्लेषण में? तो ये कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये घटना नहीं होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो सर्वाधिक ऊष्मीयमान एलपीजी का होता है। राइट आंसर मेरा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप लोगों को, मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो लाइव में आप लोग को मैथ्स का क्लास दूं, यानी वो फ्री में मैथ्स क्लास बीएसएससी के लिए हो या बीपीएससी वालों के लिए हो, तो मैथ्स क्लास आप लोग को दे सकूं ऑन बोर्ड। क्योंकि ये मोबाइल का डिस्प्ले छोटा है तो इस पे देना संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि लाइव आप लोग क्लास दे पाऊं। तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जो बिहार पुलिस वाले उनका भी प्रैक्टिस सेट है और स्टेट वालों का प्रैक्टिस सेट हम डाल रहे हैं। पहले से मेरा डाला हुआ है, रुक्मणी प्रकाशन का है, कुछ PYQ का 2-3 होगा और उसके बाद आपका 9 जो है प्रैक्टिस सेट उसमें दिया गया है स्टेट वालों के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल्स पे जाके उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तो क्या परिवर्तित हो जाता है? तो हो जाएगा आपका सही उत्तर हमारा तरंगदैर्घ्य और वेग। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। हम स्टेट वालों का लिंक जो होगा इसी वीडियो में आप लोग को दे देंगे, इस वीडियो में उसका लिंक डाल देंगे जिससे आप लोग देख सकते हैं यहां से। आइएगा, निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सा है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। 52 पे, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम चूर्ण का। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, कांच के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कांच के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कांच एक यौगिक है, यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 54 नंबर है। 54 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तब वह बैगनी का होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा 56 नंबर मेरा अगला क्वेश्चन है, जिसको आपको सुमेलित करना है, ठीक है, जिसमें आपका कॉलम 1 कॉलम 2 यानी सूची 1 सूची 2 मैच द फॉलोइंग है। 56 नंबर आपका क्वेश्चन। तो आइए मैच द कॉलम करते हैं। करा हाइड्रोलिक दाब सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइड्रोलिक दाब सिद्धांत जो है वो पास्कल ने दिया था। तो ए का 3 होगा, गति के जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो गति के जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो ने दिया था, यानी बी का 2 हो जाएगा। सौर प्रणाली को हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये कोपरनिकस ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। तो ए का आपका 3 नंबर हो गया। ए का 3, ए और बी दोनों में आ रहा है। 4 में आ रहा है कि जरा 4 में तो नहीं दिख रहा है 3। आइए इस दोनों में आ रहा है। बी का जो है, बी का 2 नंबर जो है, बी में 2 नंबर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसमें मिल रहा है आपका, देखिएगा 3 का, सी का 1 यानी कि ये
कोपरनिकस और डी का 4। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है दूरदृष्टि के कारण निम्न है। तो दूरदृष्टि का कौन सा कारण है? तो लेंस की क्षमता घट जाती है, ये सही है, और फोकस, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये भी बात सही है। तो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, ये गलत है। तो ए और बी दोनों सही होगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 58 पर आइएगा। 58 का रहा निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन आपका इसमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन और एथिलीन, ये सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। तो ए और बी दोनों होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलेंगे तो ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है। तो आइए इसको भी मैच कर ले। देखिएगा एनोफ्लीज जो है, एनोफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है, एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फलेरिया होता है, क्यूलेक्स जब काटेगा तो फलेरिया हो जाएगा। रेत मक्खी से काला जार हो जाता है, और सीसी मक्खी के काटने से नींद का बीमारी आ जाता है। ठीक है, तो अब आइए ऑप्शन आपका ढूंढे। तो 1 का 4 नंबर यानी ए का 4, ए का 4 आपका इसमें दिख रहा है। तो आप इतना देख कर भी आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, हम लोग पूरा मिला लेंगे। चलिए, बी का 3 नंबर फाइलेरिया होगा, तो बी का 3 नंबर हो गया। सी का जो है आपका 1 नंबर और डी का 2 नंबर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर का। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। निम्न में कौन सी कोशिका का बिजली घर है? कोशिका का बिजली घर कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 नंबर है। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? थोड़ा छोटा हो गया, तो चलिए, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इसको जो सम्मानित किया गया प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर है। रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज विलियम हार्वे ने की थी। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? तो ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापा जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होता है, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? ये किसने की थी? तो ये किया गया था किसको? तो वहीदा रहमान को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने किया है ये काम? तो ये काम झारखंड राज्य ने किया। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 68 नंबर हमारा। नए संसद भवन की कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? तो नए संसद भवन का पहला दिन 19 सितंबर 2023 को किया गया था, पहला दिन। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बनी गई है?
भारतीय कलाकार की सबसे महंगी कृति बन गई है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा अमृता शोरगिल। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम। निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है। तो पुस्तक और लेखक में कौन सा सुमेलित है, जरा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, पुस्तकों और लेखकों में कौन सा सुमेलित है, तो देखिएगा वेस्टर्न लर्न चेतना मारू ने किया था, जेबा यानी हुमा कुरैशी ने लिखा था, और टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ विजय राघवन ने, होम ऑफ वेज एंड वीगल्स को विजय राघवन ने, ये तीनों सही है। तो कह रहा है इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर आपका क्वेश्चन है, 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोहा में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। तो 21वां कहाँ होगा, तो 2030 में होगा, ठीक है। और 20वां कब हुआ था, तो 20वां हुआ था 2026 में होगा, सॉरी, ठीक है। और 20वां, ये 21वां की बात करें, अगर आपसे 20वां पूछे तो आप 20वां का कहिएगा 2026 में होगा, 25 चल रहा है यानी अगले साल होगा। कहाँ होगा, तो ये नागोया जापान में होगा। 20वां जो होगा नागोया कहाँ है, तो ये जापान में है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछता है 21 के बाद अगर 22वां का भी बात करें, तो 22वां जो होगा वो कब होगा, तो 22वां हर 4 साल पे, तो यह कब होगा, 334 पे लिख लीजिए, ठीक है। तो 334 में होगा। ये कहाँ होगा, तो रियाद कहाँ है, तो सऊदी अरब में है, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा, ये दोहा कहाँ है, तो दोहा कतर में है, ठीक। चलिए, 72 नंबर, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। तो ये किसने जीता है, तो ये जीता है विहान ताल्या विकास ने। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 73 नंबर। तो 73 नंबर, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। तो वर्ड ऑफ द ईयर जो है AI को चुना गया है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, 74 नंबर की बात करें। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया हीरालाल सामरिया को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। इसको शपथ किसने दिलाई थी, इसको शपथ जो है वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई थी, हीरालाल सामरिया को। 75 नंबर मेरा क्वेश्चन है, और भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। तो कब तक रखा है, ये है की जगह था हो जाएगा, कब तक था, तो ये 2024 में था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। तो सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना कब की गई थी, तो 2024 में आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो गया। देखिएगा, इसी के साथ ये इसमें इजोटेरिया प्रकाशन का ये जो सेट है, इसमें पूरा 75 क्वेश्चन जीके का होता है। 75 क्वेश्चन आपको दे दिए। इसके बाद आपके पास जीके जीएस साइंस जो भी है सब मिल गया आपको। उसके बाद अब आपका इसमें जो है 25 क्वेश्चन मैथ होगा और 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग होगा। तो मैथ रीजनिंग तो यहाँ संभव नहीं हो पाता, इसलिए नहीं देते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर सभी लोगों ने सब्सक्राइब करके और सभी लोग शेयर भी कर लेते 2-4 लोगों को अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन लाइव क्लास आने के लिए मेरे लिए 1 से 2 दिन इनफ था। बट
चलिए, पर जैसा आप लोग सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह आप मेरा और जी लगा के, मन लगा के आप लोग मेहनत कीजिए और इस बार निकाल देना है BSSC, एकदम सफलता ले लेनी है। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।